ये लड़का जो तस्वीर बनाता वो हकीकत बन जाती। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था अली। अली को तस्वीरें बनाना बहुत पसंद था, मगर उसके पास अच्छी चीजें नहीं थी। उसके दोस्त महंगे रंग और नई कॉपियां लाते, जबकि अली एक छोटी सी टूटी हुई पेंसिल से काम चलाता था। एक दिन स्कूल से वापसी पर अली को रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने अली को एक सुनहरी पेंसिल दी और कहा, ये आम पेंसिल नहीं, जो भी सच्चे दिल से बनाओगे वो हकीकत बन जाएगा। अली हैरान रह गया। घर जाकर उसने मजाक में एक आम बनाया। अचानक मेज पर असली आम आ गया। अली खुशी से उछल पड़ा। अगले दिन उसने खिलौने बनाए, फिर साइकिल, फिर ढेर सारी चॉकलेट्स। पूरे गांव के बच्चे उसके घर आने लगे। शुरू में अली सबकी मदद करता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो मगरूर होने लगा। वो कहने लगा, मेरे जैसा कोई नहीं। एक दिन उसका दोस्त हमजा बोला, अली, मेरे अब्बू बीमार हैं, दवाई नहीं खरीद सकते। मगर अली ने हंसकर कहा, मैं अभी मसरूफ हूँ। हमजा उदास होकर चला गया। इसी रात अली ने सोचा, मैं दुनिया का सबसे अमीर लड़का बनूंगा। उसने एक बहुत बड़ा खजाना बनाया, लेकिन जैसे ही खजाना जाहिर हुआ, कमरा हिलने लगा। सोना इतना ज्यादा था कि दीवारें टूटने लगी। अली डर गया। अचानक वही बूढ़ा आदमी सामने आया और बोला, जादू ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। अली को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन उसने सबसे पहले हमजा के अब्बू के लिए दवाइयां बनाई, फिर गरीब बच्चों के लिए किताबें और खाना। अब पूरा गांव अली को सिर्फ जादू वाला लड़का नहीं, बल्कि अच्छी दिल वाला लड़का कहने लगा। आखिर में अली ने वो पेंसिल एक डब्बी में रख दी और कहा, असल जादू चीजों में नहीं, अच्छी दिल में होता है। सबक: ताकत या हुनर तभी खूबसूरत लगता है जब उसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। एक छोटी सी कुर्बानी जो दिल रुला दे। गांव के आखिरी कच्चे घर में 12 साला ज़ैनब अपने बूढ़े वालिद के साथ रहती थी। वालिद दिन भर मजदूरी करते, मगर कई रातें फाके में गुजर जाती। सर्दियों की एक रात ज़ैनब ने देखा कि वालिद खामोशी से अपना कंबल उस पर डाल रहे हैं और खुद ठंड में कांप रहे हैं। अगली सुबह ज़ैनब ने अपनी पसंदीदा गुड़िया बाजार में बेच दी ताकि वालिद के लिए गर्म शाल खरीद सके। जब उसने शाल वालिद के कंधों पर रखी तो उनकी आंखें भर आईं। वो बोले, बेटी, गरीबी इंसान को कमजोर नहीं करती, बेहिसी करती है। ज़ैनब पहली बार समझ गई कि मोहब्बत ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। पढ़ी लिखी भैंस। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था चौधरी करीम। वो हर वक्त खुद को बहुत अक्लमंद समझता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना अपनी भैंस को भी समझदार बनाया जाए। अगली सुबह वो भैंस के सामने किताब रखकर बोला, देखो रानी, आज से तुम पढ़ोगी। भैंस ने आराम से मुंह चलाया और किताब खाने लगी। चौधरी खुश होकर बोला, वाह, इतनी शौक से पढ़ रही है। पास खड़ा उसका दोस्त अल्लाह दत्ता हंसकर बोला, ओ चौधरी, वो पढ़ नहीं रही, किताब खा रही है। चौधरी ने फौरन जवाब दिया, इल्म पेट में जा रहा है, दिमाग में खुद पहुंच जाएगा। अगले दिन चौधरी ने भैंस के गले में चश्मा डाल दिया। पूरा गांव हैरान था। किसी ने पूछा, ये क्यों? चौधरी बोला, पढ़ी लिखी भैंस है, नजर कमजोर हो गई है। इसी दौरान भैंस भागती हुई तालाब में कूद गई। चौधरी पीछे से चीखा, अरे मेरी प्रोफेसर भैंस को बचाओ। गांव वाले इतना हंसे कि कई लोग जमीन पर बैठ गए। उस दिन के बाद पूरे गांव में चौधरी करीम को हेडमास्टर ऑफ भैंस कहा जाने लगा।